स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो बहुत दिन हुए हमने यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। थोड़ा सा मैं बिजी था, घर चला गया था, इसलिए यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पर फिर से हम लोग वही, देखिए आपको बहुत बोर लगता होगा, मेरे को लगता है कि बोर लगता ही होगा, क्योंकि वही राग वही बार बार चीज़ें। लेकिन देखो जो एक्चुअल है, जो चीज़ें हो रही है वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको जो चीज़ें हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर से कुछ लोगों को बोर लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मार्केट को। देखिए अगर हम पूरी तरह से निफ्टी 50 को देखें, एनालिसिस करें इसका डेली टाइम फ्रेम में, तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से बैकअप हुआ था इसका। देखो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा एक सपोर्ट वाला एरिया था, यहाँ से बिल्कुल एक अच्छे से यहाँ पर बैकअप हुआ था, जो मैंने आपको बहुत पहले बता के रखा भी था। उसके बाद बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम में आया। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ से ब्रेक भी कर दिया और अब वापस से इस पर आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस से चलता है और फिर हाई ब्रेक करेगा। तो फिर हम समझ सकते हैं कि अब ये वापस से जो अपना इसका जो 26,000 के ऊपर का हाई था उसको टच करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक यहाँ तक तो आप देख ही चुके हो। तो ये सब बातें हमको करनी नहीं है, हमको इंट्राडे मार्केट पे जाना है। सिंपल सा लॉजिक मैं आपसे डिस्कस करूँगा और वो वही लॉजिक है जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। अब रोज़ मैं बताता हूँ, पहले भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। अब यहाँ पर हम कैंडल्स पर फोकस करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि भाई मैंने आपको 500 के नोट से भी समझाया है, मैंने 10 के नोट 50 के नोट से आपको समझाया है कि भाई 50 का नोट और 10 का नोट और 500 का नोट में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अब वो कैसे, जैसे मान लो ये कैंडल, ये 10 का नोट है, ये वाला अगर आप देखोगे तो कौन सी कैंडल हो सकती है, जैसे ये वाली कैंडल हो सकती है, या मतलब एक तरह से जिसमें कुछ खास दम नहीं है। या फिर 50 का नोट ये वाली कैंडल हो सकती है, और 500 की नोट की अगर हम बात करें तो ये वाली कैंडल हो सकती है, क्योंकि जो पूरी तरह से भरी हुई है, मतलब एक तरह से जैसे रेड हो या ग्रीन कैंडल हो। आपको यहाँ पर समझना है, जैसे ये कैंडल है पूरी तरह से इसमें विक्स नहीं है, बिल्कुल बहुत कम विक्स है, तो उसको हम बोलेंगे 500 का नोट। और अगर 50, तो 50 में क्या होगा कि 50 में कैंडल ऐसी बनेगी, थोड़ा सा या तो ऊपर से विक्स रहेगा या नीचे से विक्स रहेगा, या दोनों साइड से भी विक्स हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल, इस पर कोई इंटरेस्ट लेना नहीं चाहेगा। अगर 50 रुपये के लिए आप कुछ सोचोगे, ज़्यादा नहीं सोचोगे, 500 का नोट रहेगा तो आप सोचोगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होती है। उसके बाद 10 का नोट, 10 का नोट तो आपको पता होना चाहिए। 10 का नोट सबसे बकवास कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब वो 10 का नोट अगर आप देखोगे तो कैसा हो सकता है, जैसे ये कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाली कैंडल क्या करना है, ये वाली कैंडल। तो इस तरह की कैंडल से जो रहती है उसको हम लोग 10 का नोट समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ से भीड़ के बारे में, जैसे भीड़, एक शॉप पर बहुत सारी भीड़ है, तो उसके हिसाब से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैंडल से ही सब कुछ बता देती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। देखो पहला कैंडल हमारा बना है, जिसको हम लोग ना तो बाय में बोल सकते हैं ना सेल में बोल सकते हैं। दूसरा कैंडल में भी बहुत ऊपर नीचे विक्स है, इसमें भी हम कुछ नहीं बोल सकते। तीसरा कैंडल हमारा बना है, इसमें भी ऊपर नीचे विक्स है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। इसमें भी यहाँ पर थोड़ा विक्स दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा डाउट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे को कंफर्म हो चुका है कि अब यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता है, और सेलिंग किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप बाइंग की बात करोगे तो बाइंग में ये कैंडल आपके लिए है क्या, नहीं है, ये वाला है क्या, नहीं है, यहाँ पर है, बाइंग में नहीं है, यहाँ पर तो सेलिंग में यहाँ पर है। तो सेलिंग में यहाँ का एसएल रख के आप फिर से सेलिंग कर सकते हो, फिर से प्रॉफिट होता है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी अगर हम चलेंगे, अब हम बात करते हैं देखो बाइंग की। तो बाइंग में कैंडल अगर आप देखोगे, यहाँ तो सब सेलिंग में दिख रहे थे। ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, जैसे एक तरह से बटरफ्लाई, या हम बोल सकते हैं ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल है। लेकिन देखो जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में, तो यहाँ पर कितना भी अच्छा कैंडल बन जाए, जैसे ये कैंडल बन गया, लेकिन तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है जब तक कि उसके ऊपर क्लोजिंग ना कर दे। देखो ये जो कैंडल बन गया है, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, बहुत ही बढ़िया शानदार, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा तब जाके हमको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है कि भाई यहाँ पर मैं बाई करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ का एसएल रखूँ, ये सोचना है। तब तक हमको नहीं सोचना है। अब यहाँ पर अच्छा कैंडल था,
लेकिन क्या इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ? नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा? नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं फिर से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग कैंडल। तो अब यहाँ से मार्केट देखो कहाँ से चल के मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अब जो मार्केट का जो ट्रेंड है ना बहुत ही स्लो हो चुका है, स्लो दिख रहा होगा आपको, स्लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि भाई यहाँ पर कैंडल बहुत शानदार बना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही सेल करने का मन कर रहा है सेल कर सकते हो, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का एसएल भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ का एसएल अगर आपने रखा तो यहाँ पर आपका एसएल हिट होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी कि दोनों ही कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, यहाँ पर भी क्लोजिंग हो रहा है, यहाँ पर भी क्लोजिंग हो रहा है। तो अभी यहाँ पर हमारा ट्रेंड क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा हम यहाँ का रिस्क लेकर यहाँ पर बाई करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस बीच में रेड कैंडल भी बहुत सारे आए होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो इसके बाद ये रेड कैंडल बना, इसके नीचे क्लोजिंग किया है क्या? ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है क्या? इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है क्या? इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग हुआ था। ये जो रेड कैंडल बना है इसके नीचे क्लोजिंग हुआ और बहुत शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि रेड कैंडल बहुत शानदार बना था। और अगर आपने सेल कर दिया और यहाँ का एसएल रख दिया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर टेस्ट करने के लिए गया और आपका एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। तो दोबारा आप एंट्री प्लान कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो या यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो। या फिर यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो गया तो फिर यहाँ पर चुप बैठने में सारे चीज़ें समझ में आ चुकी होगी शायद, मेरे को लग रहा है। तो प्लीज़ यार बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ यार यस नो तो कुछ बोलिए ताकि मेरे को पता चले कि आप सही से देख पा रहे हैं, सही से समझ पा रहे हैं। चलिए बैंक निफ्टी को बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला ही जो रेड कैंडल बना था कुछ खास नहीं था, आपको दिख रहा होगा कुछ खास है क्या? ये पहला जो रेड कैंडल कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला फ्राइडे को। तो ये कोई खास कैंडल नहीं था, लेकिन अगर आप देखोगे ये वाला जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ये खास है। तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, यहाँ का एसएल रख के यहाँ पर अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, कहाँ तक? नीचे तक। अब इस बीच में बहुत सारी ग्रीन कैंडल बनी होगी। अगर मैं आपको बताऊँ ना, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली बनी, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी। तो अब मेरे को बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है? कोई भी है? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ग्रीन कैंडल इस टाइप की बनी हो जिसमें थोड़ा सा ही विक्स हो, समझ में आ रहा होगा, ऊपर नीचे ऐसी कोई कैंडल बनी हो, या फिर इस तरह से नीचे से रिजेक्शन हो और ऊपर से कोई विक्स ना हो, इस तरह की कोई कैंडल बनी होगी तो हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब उसके ऊपर क्लोजिंग करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी ये कैंडल कुछ काम की नहीं, इसमें विक्स, इसमें विक्स, इसमें विक्स, सब में विक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सब में विक दिख रहा होगा। और ये विक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बना है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल अच्छा बना है, इसके ऊपर क्लोज हुआ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम टॉप की साइड में। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है ये, ठीक है। जो चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस बीच में आपको दिख रहा होगा बहुत रेड कैंडल से भी बनी है। देखो अगर हम बात करें तो ये वाली रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, खतरनाक रेड कैंडल है। आप सेल कर दोगे क्या? नहीं करोगे, इसका वेट कर लो भाई, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग करने का वेट कर लो। और क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप हो रहा है तो थोड़ा सा ये याद रखना है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इसके नीचे क्लोजिंग किया है क्या? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड, और यहाँ से आप सेल कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर भी अगर मैं बताऊँगा तो आप बिंदास इंडिकेटर से भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ से मैं मूविंग एवरेज भी लगा दूँ या कुछ भी लगा दूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन जो आपको मैं एक्चुअल जो सिखा रहा हूँ वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मूविंग एवरेज लगा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज मैं ज़्यादातर 20 का 21 का ही मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो ये देख लो यहाँ से मूविंग एवरेज के नीचे है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मूविंग एवरेज के नीचे रहे तो मार्केट में आप सेल करो, और जब इसके ऊपर आ जाए
तब थोड़ा सा टेस्ट होने के बाद बाइंग का प्लान करो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आसानी से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है चीज़ें वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो कि एवरेज बेस पर काम करता है और हम लोग हर बार इस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं।